नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ कालाग्यो वराह महरा। इसके प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे। निर्देश देखें, बहुविकल्पीय प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला है खालिस्तान मंत्र दृष्टारः। इसका ए ऑप्शन सही होगा, आ नंबर का ऋषयः। दूसरा प्रश्न है कालगणना कस्मिन् शास्त्रे। इसका उत्तर होगा आ ज्योतिष शास्त्रे। तीसरा प्रश्न है वराह महरा केन ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत्। इसका उत्तर होगा स्वकीय पितरः, यानी वराह महर ने ज्योतिष की विद्या अपने पिता से प्राप्त की। सा नंबर का विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न है वेदज्ञः वैज्ञानिकः च का आसीत्। वैज्ञानिक और वेदों का ज्ञाता कौन था? आ नंबर का विकल्प इसका सही है, वराह महरः। पांचवा प्रश्न है बाल को अजायत पदे का संधि अस्ति। बाल को अजायत पद में कौन सी संधि है? इसका दा नंबर का विकल्प सही है, विसर्ग संधि। आगे है रिक्त स्थानानि पूर्णतः। खालिस्तानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न क्रमांक 6वां है वराह महर्षि जन्म खालिस्तान ख्रिस्ताब्दे अवत, यानी वराह महर का जन्म कब हुआ? तो 499 ख्रिस्ताब्दे। खालिस्तान भरेंगे हम 499। सातवां प्रश्न है खालिस्तान विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। इसके सातवें में भरेंगे हम उज्जैनी। आठवां प्रश्न है आदित्य दासस्य पुत्रः खालिस्तान आसीत्। आदित्य दास के पुत्र का नाम था वराह महर। हम भरेंगे वराह महरः। नौवां प्रश्न है चंद्रः खालिस्तान प्रकाशेन प्रकाशते। इसका उत्तर होगा सूर्यस्य। चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। 10वां प्रश्न है आसीत पदे खालिस्तान लकार अस्ति। इसका उत्तर होगा लंग लकार। आगे है एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद में हमें उत्तर लिखना है। 11वां प्रश्न है वराह महरः कुत्र गत्वा खगोल शास्त्रम पठितवान। वराह महर ने कहाँ जाकर खगोल शास्त्र का अध्ययन किया? इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र नगरम। 12वां प्रश्न है कपित ग्रामः कुत्र अस्ति। कपित ग्राम कहाँ है? इसका उत्तर होगा उज्जैन्यः निकटे, यानी उज्जैनी के निकट। 13वां प्रश्न है पादपः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिम प्रदर्शयन्ति इति कस्य कथनम आसीत्। इसका उत्तर है वराह महर्षि। यह जो कथन है यह वराह महर के द्वारा कहा गया है। 14वां प्रश्न है भारते वराह महरः कस्य प्रथमः आचार्यः अस्ति। इसका उत्तर होगा फलित ज्योतिषस्य। 15वां प्रश्न है वराह महरेण विरचितः ग्रंथेषु कस्याः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनम अस्ति। इसका उत्तर है वराह महरेण विरचितः ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनम अस्ति। 16वां प्रश्न है वराह महरः कस्याः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। इसका उत्तर है वराह महरः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। 17वां प्रश्न है आदित्य दासः कस्य उपासकः आसीत्। इसका उत्तर है आदित्य दासः आदित्यस्य उपासकः आसीत्। 18वां प्रश्न है कस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि आसन्। इसका उत्तर है गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि आसन्। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 19वां प्रश्न है वराह महर्षि ज्योतिष क्षेत्रे योगदानम लिखत। इसका उत्तर है ज्योतिष क्षेत्रे वराह महर्षि महत् योगदानम अस्ति। सः गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्त्वं प्रतिपादितवान्। तेन कृतः कालगणना प्रमाणिकी अस्ति। तस्य ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गुणतत्त्वानां प्रतिपादनम् अस्ति। 20वां और अंतिम प्रश्न है कालाग्यो वराह महरा तस्मिन् पाठे समागतान् षष्ठी विभक्ति युक्तान् पदान् चित्वा लिखत। यानी कालाग्यो वराह महर पाठ से आए हुई षष्ठी विभक्ति के पदों को हमें छांट के लिखना है, जैसे सूर्यस्य। इसी प्रकार से आप देखें आगे है वराह महर्षि वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य फलित ज्योतिषस्य गुरुत्वाकर्षणस्य आदित्योपासकः वेदज्ञः गतानुगतिकतायाः खगोल विद्यायाः। यह जो पद हैं वो षष्ठी विभक्ति के पद हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट से वहां से सभी वीडियो देखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।